प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज 29 सेक्टर का 29 सेक्टर का प्राइस अपडेट शूट है। मैं आपको सारे प्लॉट नंबर्स वगैरह बताने जा रहा हूँ 29 सेक्टर के। 29 सेक्टर की अगर हम बात करें डीडीए में, तो 29 ही वो सेक्टर है जहाँ की रेट स्टेबल रहने वाले हैं। और जिस हिसाब से 34 सेक्टर के रेट बढ़ रहे हैं, अगर इसी स्पीड से रेट बढ़े तो मार्केट कभी भी क्रैश भी हो सकती है, टूट भी सकती है। सो मेरा ये मानना है कि अभी आप सोच समझ के 34 सेक्टर में पैसा लगाएं, क्योंकि मार्केट का क्रैश होने का पूरा चांस है अगर इस स्पीड से रेट बढ़े। क्योंकि 32 मीटर का अगर हम बाकी सेक्टर्स में माने, अगर हम सेक्टर 24 में जाएं या 7-8 में जाएं जो कि बस चुके हैं, पूरी तरह बसावट हो चुकी है, अगर हम वहां की बात करें तो वहां का रेट भी आज 70-80 लाख रुपए का 32 मीटर का प्लॉट है। तो अगर जंगल में ही ये रेट्स आने शुरू हो गए तो फिर वहां पे परचेजिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। और जब परचेजिंग बंद हो जाती है तो मार्केट नीचे गिर जाती है। अभी सिर्फ जो हाइक है वो यूईआर का हाइक है, और यूईआर बनने के बाद अगर रेट्स इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो नुकसान हो सकता है बायर्स को। सो इन्वेस्ट करने के लिए मना नहीं है। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करें कि मुझे 10 साल तक पैसा रखना है या 5 साल तक, 8 साल तक मैं घर बनाऊंगा, मुझे नहीं मतलब कि मेरा पैसा बढ़े ना बढ़े या 10 साल बाद बढ़े, 8 साल बाद बढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लॉट खरीद के रख लो। और अगर आपको लगता है कि हमारे पैसा मुझे डबल करना है या बहुत जल्दी से इंक्रीज करना है, तो गो फॉर 29 सेक्टर, 29 सेक्टर में, क्योंकि घर बनने शुरू हो गया है। रेट बैक नहीं मार सकता, जो भी एक स्टेबल रेट आ जाएगा वो बैक नहीं मार सकता, और रेट इंक्रीमेंट जो होगा वो पक्का प्योर आपका पैसा बढ़ेगा। मेरी सलाह है आज 29 के शूट के लिए, मैं 29 का शूट करने का लॉजिक यही है कि आप प्लॉट खरीदें तो मेरा मानना है कि 29 में लें। अगर आपका बजट नहीं है देन गो फॉर 34 सेक्टर। पर जिस स्पीड से रेट बढ़ रहे हैं कुछ भी हो सकता है, पर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो गॉड को प्रे करेंगे कि मार्केट कभी क्रैश ना हो, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर चढ़ती जाए। बट अगर एक लिमिट क्रॉस होते ही मार्केट टूट सकती है। इसलिए सोच समझ के अपने पैसे को लगाएं, क्योंकि पैसा पूरी मेहनत से आपका कमाया हुआ पैसा खराब नहीं होना चाहिए। तो उसको 29 में सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है तो 29 को प्रेफर करें। तो आज मैं आपको कुछ प्लॉट्स की नंबरिंग भी बताऊंगा 29 सेक्टर के। 29 सेक्टर में अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो 29 सेक्टर की इंक्रीमेंट होने का रीजन रोहिणी हाइट है। रोहिणी हाइट अगर नहीं होता तो 29 सेक्टर में जो उछाल आया, जो घर बनने शुरू हुए वो नहीं बनते। जंगल तो आपको पता है 29, 30, 31, 32 सारे सेक्टर्स अभी जंगल ही थे। पर ऐसा 29 में क्यों डेवलपमेंट के घर बनने शुरू हुए? सबसे पहले उसका मेन कॉज, एक तो पानी आ गया वहां पे। सेकंड मेन कॉज रोहिणी हाइट्स। रोहिणी हाइट्स में बहुत सारी फैमिलीज, क्योंकि डीडीए का ड्रीम प्रोजेक्ट है रोहिणी हाइट, जो कि एचआईजी अपार्टमेंट्स है सेक्टर 29 में। तो वहां पे उसके सामने, क्योंकि लोगों को जो 29 सेक्टर में स्टैब्लिश पूरा फुल है, जो रोहिणी हाइट है पूरा फुल ऑफ सारे लोग रह रहे हैं और हाई स्टैंडर्ड लोग रह रहे हैं। तो उनको परचेजिंग करने में, क्योंकि अंदर कोई मार्केट थी नहीं, तो उसको परचेज करने के लिए, उनको सामान परचेज करने के लिए 24 सेक्टर आना पड़ता था। तो एक मार्केट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसी बात का फायदा हुआ B1, B2, B3 ब्लॉक को। उसकी किस्मत चमकी और कुछ लोगों ने शॉप्स खोली, जैसे बनिया की हट्टी और समथिंग ऐसी शॉप्स खुली, लोगों ने परचेजिंग शुरू की। जब एक चीज, एक चिंगारी लगती है तो आग लगने में किसी भी सेक्टर में देर नहीं लगती, और उस चिंगारी से ने आग पकड़ी और आज पूरा सेक्टर 29 का B3, B1, B2 पूरी तरक्की पे है और घर बनने शुरू हो गए हैं। तो सबसे सेफेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट है कहीं आज तो वो 29 सेक्टर में है। और अगर हम बात करें 34 सेक्टर की, रेट तो बिल्कुल उछाल आ रहा है बहुत स्पीड से, बट उसका प्रिडिक्शन याद रख लो, जब ये आंधी आने से पहले का या तूफान या आंधी आने पहले की ये हल्की सी हिंट है जो आपको दिख रही है कि जो रेट बढ़ रहे हैं वो आने वाले तूफान का हिंट है। वो आपको दे रहे हैं कि सोच समझ के पैसा लगाओ, ज्यादा रेट पे प्लॉट मत लो।
अगर आपने ज्यादा रेट पे प्लॉट लिया तो यूईआर कुछ नहीं देने वाला आपको। यूईआर से ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक घर नहीं बनेंगे आपका पैसा मल्टीप्लाई तो हो रहा है, पर नुकसान भी सबसे बड़ा आपको हो सकता है। सो मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि अपने अपने पैसे को वहां पे लगाओ जहां पे कि कंस्ट्रक्शन लिंक हो रही है। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया 29 सेक्टर में, जबकि मैंने सबसे पहले जन्नत के लिए प्रेफर किया था। मैं ये नहीं कहता कि प्लॉट मत लो, पर अनाप शनाप रेट्स पे मत लो। अभी बहुत ज्यादा रेट्स, अगर 15-15 दिनों में आपने 4-4 5-5 लाख बढ़ा दिए और 10 लाख बढ़ा दोगे तो रेट 24 को टच कर जाएगा। फिर कौन आएगा? जब कोई नहीं आया तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। सो मेरी राय है कि ज़्यादा रेट पे प्लॉट मत खरीदो। ये फाइनेंसर्स की गेम चल रही है। एट दिस टाइम एंड यूजर नहीं है मार्केट में। फाइनेंसर्स ही एक दो प्लॉट आते हैं, उसके रेट्स को बढ़ा बढ़ा के बेचते जा रहे हैं। बट वो तो कमा जाएंगे, बट जो रियल इन्वेस्टर है वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं बेचारा। सो 29 सेक्टर में अब कोई बैक नहीं जाएगा रेट, ये गारंटेड है। स्टैंप लगवा लो कहीं भी मुझसे कि 29 सेक्टर में रेट कहीं भी नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, प्लॉटिंग जो डीडीए रोहिणी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो डीडीए रोहिणी प्योर देसी घी के बराबर है। वो प्लॉट ले सकते हैं। और बट जो सोनीपत में रहते हैं और या फिर कई दिल्ली के लोग जिनको एक बड़े घर का सपना है और वो यहाँ पूरा नहीं हो सकता क्योंकि बजट 80 लाख का है, 80 लाख में यहाँ पे 100 गज की प्रॉपर्टी या 150 गज की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बट पीपी ग्रीन्स में मिल जाएगी। सो मेरी मेरी राय है कि जिन लोगों का टिकट साइज छोटा है और एक बड़े प्लॉट की उम्मीद है और एक साल में पैसा ग्रो भी करना चाह रहे हैं डबल, वो वहां चले जाओ। और अगर, क्योंकि यूईआर से कनेक्ट सिर्फ 34 सेक्टर को नहीं कर रहे, सोनीपत को भी कर रहे हैं और ट्रांजिट मेट्रो स्टेशन भी आ रहे हैं और आईएमटीज भी आ रहे हैं। सो मेरा मानना यह है कि आप पैसे को सोनीपत में पीपी ग्रीन सिटी में सेफली लगा सकते हैं, नॉट इन टीडीआई। टीडीआई ने क्योंकि बैक एक्सपीरियंस अब लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि 20 से 25 रेट आ गया, बट उसने कितना नुकसान पहुंचाया। जो इन्वेस्टर 10-20 साल से पैसा लगा के बैठे थे टीडीआई में, आज उसकी प्रोपोर्शन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सो नुकसान हुआ लोगों को, फायदा नहीं हुआ। अब तो रेवोल्यूशन आना ही आना है, क्योंकि सोनीपत की मार्केट में मैं एंटर कर चुका हूँ और बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स एंटर कर चुके हैं। यूट्यूबर एंटर कर जाते हैं तो रेवोल्यूशन आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं। लोगों को वैसे चलते हुए समझ नहीं आती, पर यूट्यूबर्स बहुत ही एक सॉलिड मीडिया है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, और वो लोगों को समझा जाते हैं। ऐसी बहादुरगढ़ में भी हम एक रिलायंस मेट सिटी का बहुत बड़ी प्लॉटिंग आई है, उस पर काम करने जा रहे हैं। उसका वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आने वाला है। और रॉयल ग्रीन के नाम से बहादुरगढ़ में बहुत अच्छी सिटी आई है। आशा सिटी भी एक आई है, बट हमें रॉयल ग्रीन बहुत अच्छा लगा। रॉयल ग्रीन का उसका शूट, लाइव शूट मेरा रेडी होने वाला है। और रिलायंस मेट सिटी 8-8 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर बहादुरगढ़ में हो रही है, तो इसका मतलब रिलायंस का मालिक आपको पता है अंबानी। अंबानी जी जो बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने कुछ बहुत दूर अंदेश होके वहां पे पैसा लगाया, क्योंकि आने वाले टाइम में सोनीपत का फ्यूचर है और बहादुरगढ़ का फ्यूचर है। और गुड़गांव में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम अदानी के प्लॉट्स कवर कर रहे हैं, आरओएफ के प्लॉट्स कवर कर रहे हैं। जो गुड़गांव स्ट्रेच के लोग हैं वो गुड़गांव में ही प्रेफर करते हैं लेना। तो अब मैंने आपको बता दें, डीडीए रोहिणी दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए अगेन पीपी ग्रीन सिटी, सोनीपत के लिए भी पीपी ग्रीन सिटी। और अगर हम बात करें इस साइड आ जाएं बहादुरगढ़ की तरफ, तो आपके पास दो ऑप्शंस बहुत बढ़िया, रॉयल ग्रीन और उसके बाद एक मेट सिटी, रिलायंस मेट सिटी। अगर हम गुड़गांव की स्ट्रेच में आ जाएं तो आपको 3 सिटीज बता रहा हूँ। आरओएफ जेएमएस बहुत अच्छी प्लॉटिंग कर रहे हैं इस समय, उस डीएलएफ गैलेरिया, उसके बाद और भी अडानी के प्लॉट्स, अडानी प्लॉट्स आर फेमस, और एक और इस ग्रुप के प्लॉट्स। तो मैं ही सारा नेटवर्क। और अगर हम बात करें, अगर आप कभी चले जाओ नोएडा की तरफ, तो येडा यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं। सो ये सारा नेटवर्क, और गोवा में भी हम प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, बहुत सॉलिड प्लॉटिंग, और वो भी हम कवर करने जा रहे हैं। और एक और प्लॉटिंग बता दूं, राम राम भगवान जी के मंदिर के पास में, भगवान राम के पास जो मंदिर है अयोध्या में, उसमें लोडा ग्रुप आ रहा है, उसकी प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। सो ये सारी नॉलेज मैंने आपको दी। आप आज
एक पेन और कॉपी उठाइए 29 सेक्टर का, क्योंकि प्राइस अपडेट है तो आप नोट करिए। आज 29A2 का 245 वाली लाइन में एक प्लॉट आया 45 लाख का A2 पॉकेट। मैं आपको बता दूं टोटल B1 B2 B3 29 में जहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, और A1 A2 A3 जहां अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, प्रॉपरली नहीं हुई, हो गई है बट उतनी प्रॉपर नहीं हुई। तो मैं आपको पूरी आज मेरा प्राइस अपडेट 29 सेक्टर का ही है। तो जिन लोगों का प्लॉट 29 सेक्टर में है उनका लाइव शूट भी रेगुलर मिलेगा आपको। जो प्लॉट्स और फ्लैट्स भी बन के आए हैं उनका भी रेगुलर शूट मिलेगा। शायद कल मेरा 29 का रेगुलर शूट है। 29A2 का 245 वाली लाइन 45 लाख का 2 मंथ्स टाइम देने आ रहे हैं। 29A3 का 268 नंबर 53 लाख का प्लॉट हम देने जा रहे हैं। 29A2 का 253 जोड़ा 1 करोड़ 18 लाख का देने जा रहे हैं 1 मंथ टाइम पे। 29B2 का 245 नंबर 67 लाख का, क्योंकि ये महंगा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और उसके बाद 29B1 भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है 240 वाली लाइन में एक प्लॉट 67 लाख का देने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें 29A1 का 298 नंबर 1.5 का देने जा रहे हैं। 60 मीटर के सारे प्लॉट्स बता रहा हूँ आज आपको। 29A1 का 650 115 का, ये जो मैंने पहले बताए थे ये 32 और 32 के जोड़े थे। अब बताने जा रहा हूँ 60 मीटर के प्लॉट्स। 29A1 का 629 118, 29A1 का 866 नंबर 125, 29A1 का 336 नंबर 110, 29A3 का 326 नंबर 131, 29A3 का 533 नंबर 131, 29A2 का 84 नंबर 130, 29A2 का 135 नंबर 129, 29B3 का 478 नंबर कोना 80 32 मीटर का कोना 87 लाख का। सो इन दिस वे मैंने आज आपको 29 सेक्टर की पूरी डिटेल बताई। और अगर आपने डीडीए में कोई प्लॉट लेना है, विजिट करनी है 29 सेक्टर में, 34 में, कहीं भी जहां आपका दिल करे, मैं ट्रेड हर जगह कर रहा हूँ। कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जहां हमारी ट्रेडिंग नहीं चल रही, बिकॉज बिगर ग्रुप इज इन्वॉल्व। इस सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं लगातार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।